Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss a very important article of the mechanics, that is effective potential energy and the turning points of the motion. इससे पहले वाले लेक्चर्स में बच्चों हमने सेंट्रल फोर्सेस फील्ड के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट बनाई थी। उसके बाद हमने उसका सोल्यूशन निकाला था एंड हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट निकाली थी। उसके अंदर बच्चों हमने देखा था कि ऑर्बिट की जो शेप है वो सेंट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आज हम उसके अंदर इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन बनाएंगे एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द मोशन एंड हम आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट्स के अंदर टर्निंग पॉइंट्स की लोकेशन भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन इन दी रेडियल डायरेक्शन, दूसरी इक्वेशन थी हमारी इन दी थीटा डायरेक्शन। क्लियर? तो हमारी टोटल एनर्जी जो है दैट इज व्हाट, दैट इज दी काइनेटिक एनर्जी प्लस दी पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस यू ऑफ आर। दिस component is called as the kinetic energy and this component is called as the potential energy. Clear? Under the central force field, the potential energy is a function of R and we suppose that UR is what, that is minus K by R. Minus sign represents the attractive force and U is inversely proportional to R. तो हमारी टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्या बनी, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के बाय आर। ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ आर हमने पढ़ी थी। एक हमने और एक्सप्रेशन पढ़ी सी दैट म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट विच इज इक्वल टू एल एंड एल इज अ कांस्टेंट। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी इन टर्म्स ऑफ थीटा। और इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स अगर हम थीटा डॉट की वैल्यू निकालें, थीटा डॉट इज व्हाट, दिस इज एल बाई म्यू आर स्क्वायर, एल बाई म्यू आर स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और थीटा डॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर plus 1/2 mu r square theta dot square which will become l square by mu square r raised to power 4 minus k by r। और अगर हम इसको स्टूडेंट्स से सिंप्लीफाई करें ये बनेगी हाफ म्यू r डॉट स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ म्यू से म्यू के साथ कैंसिल हो गई, यहाँ ऊपर r स्क्वायर नीचे r raised to power 4 तो नीचे r स्क्वायर बच गया, तो ये बनेगा एल स्क्वायर बाई म्यू आर स्क्वायर माइनस के बाई आर। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक में आर आ रहा है, एक अदर कंपोनेंट हमारे पास ऐसा है जिसमें आर डॉट है। तो आर डॉट के कंपोनेंट्स हम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी लेते हैं और आर वाले कंपोनेंट्स हम विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी का नाम दे देंगे और इन कंपोनेंट्स को हम इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। दिस इज व्हाट इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। द टर्म्स कंटेनिंग द वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर आर कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट्स एंड द टर्म्स जिसमें बच्चों आर डॉट आ रहा है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट बताएंगे। तो हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी जो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या बनी, नाउ इट इज यू डैश आर विच इज इक्वल टू 1/2 एल स्क्वायर बाई म्यू आर स्क्वायर माइनस के बाई आर। दिस इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी एंड इफेक्टिव पोटेंशियल इज व्हाट, हाफ एल स्क्वायर बाई म्यू आर स्क्वायर माइनस के बाई आर। क्लियर? तो अब हम स्टूडेंट्स लोकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स बताएंगे एंड लोकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स बताने के लिए हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सो व्हाट आर द टर्निंग पॉइंट्स? These are those points corresponding to which
the total energy of the system is equal to effective potential energy। तो टर्निंग पॉइंट्स हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं? वो वाले पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट्स बोलेंगे जहां पे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है बच्चों? दिस इज कैपिटल E एंड व्हाट इज द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी? दिस इज U डैश R। हमने यहां पे U डैश R की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, और अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 इस इक्वेशन को नाम दे दूं, दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। एंड टर्निंग पॉइंट्स की डेफिनेशन में स्टूडेंट्स हमने क्या डिफाइन किया है? दोज पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू विच टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कैपिटल E सिर्फ इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है। और अगर हम यहाँ पे देखें, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ म्यू R डॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। एंड 2 कांस्टेंट है, म्यू रिड्यूस्ड मास कांस्टेंट है, तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट R डॉट इज 0। स्टूडेंट्स, R डॉट हमारा क्या है? दिस इज द सेकंड कंडीशन फॉर द टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पे रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0। टर्निंग पॉइंट्स आर those points at which the radial component of the velocity, उसका नाम क्या है? रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच इज R डॉट इज 0। तो हम अगर आगे टर्निंग पॉइंट्स की लोकेशन डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर द दोज पॉइंट्स at which the radial component of the velocity is 0। मतलब हम R डॉट को 0 लेंगे। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स लोकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे। तो मैं थोड़ी सी यहां पे जगह बनाता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स। लोकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। क्लियर? टर्निंग पॉइंट्स की लोकेशन इन टर्म्स ऑफ R एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम शुरू से R एंड थीटा कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। वी आर वर्किंग इन दी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी हमने बताया व्हाट इज द कंडीशन फॉर दी टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स की हमने 2 कंडीशन लिखी हैं, आइदर E इज इक्वल टू U डैश R, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, और सेकेंड कंडीशन हमने क्या लिया है? दैट R डॉट इज 0। These are the 2 conditions for the location of the turning points. And now firstly we will solve the first condition। उसको यूज करके स्टूडेंट्स हम R की टर्म्स में लोकेशन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन इज दैट E इज इक्वल टू U डैश R। एंड अभी हमने लास्ट जो एक्सप्रेशन लिखी थी उसमें हमने U डैश R डिफाइन किया था, एंड दैट इज व्हाट? 1/2 L स्क्वायर बाय म्यू R स्क्वायर। एंड साथ में एक और कंपोनेंट था दैट इज माइनस K बाय R। सो दिस is U dash R and this is the total energy, and from this equation we will solve this equation and find out the values for R, and these values of R will represent the location of the turning points in terms of R। तो सबसे पहले यहां से हम सारी टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं, तो बनेगा क्या? 1/2 म्यू इंटू 1/r स्क्वायर माइनस K बाई R माइनस E इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, अगर मैं इस चीज को A का नाम दे दूं, माइनस K को मैं B का नाम दे दूं,
और माइनस ई को मैं सी का नाम दे दूं, तो ये मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ 1/r। एंड इसका इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज मैं आपको बता देता हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस सेकेंड ऑर्डर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/r माइनस b हमारा क्या है माइनस के, माइनस b आएगा तो k की जो b की वैल्यू है दैट इज माइनस k, तो ये k प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b² मतलब k² माइनस 4ac। अगर हम यहां से कंपेयर करें, a इज व्हाट l² बाई 2 म्यू एंड व्हाट इज c इज व्हाट माइनस e, b is what minus k, and now we will put here minus b² minus 4ac means 4 into a which is l² by 2 mu square, l² by 2 mu into क्या है c is minus of e, so this is the minus e divided by 2a means this one, so it will become l² by mu. So we have this solution for the 1/r। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/r which is equal to k plus minus under root of k² plus 4e l² by 2 mu divided by students l² by mu। और अगर हम देखें नीचे 2 है ऊपर 4 है तो यहां पे आ जाएगा 2e l² by mu, और नीचे जो हमारे पास टर्म है दिस इज l² by mu, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा mu by l² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा क्या 1/r विच इज इक्वल टू k mu by l² प्लस माइनस mu by l² अंडर रूट ऑफ k² प्लस 2e l² by mu। क्लियर? सो वी हैव दिस इक्वेशन, एंड अगर इस इक्वेशन को भी मैं mu by l² को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा क्या, तो बनेगा 1/r विच इज इक्वल टू k mu by l² प्लस माइनस म्यू जब अंदर जाएगा स्टूडेंट्स तो μ² बन जाएगा, और नीचे l² है वो l⁴ बन जाएगा, तो अंदर क्या बनेगा k² μ² बाई l⁴, और साथ में अगर हम इस टर्म को सॉल्व करें, मेरे पास जब μ² l⁴ अंदर जाएगा तो ये नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, ये बनेगी 2e l² बाई म्यू से म्यू कैंसल, l² से ये वाला l² कैंसल, तो ये बनेगा 2e म्यू बाई l², तो हमारे पास आएगा 2e म्यू बाई l², तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा प्लस 2e म्यू बाई l²। और ये जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ 1/r, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक विद पॉजिटिव साइन एक विद नेगेटिव साइन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक बार हम r1 लिखेंगे विच इज इक्वल टू म्यू k बाई l² प्लस अंडर रूट ऑफ k² μ² बाई l⁴ प्लस 2e म्यू बाई l²। ये मेरी फर्स्ट वैल्यू आ गई फॉर द टर्निंग पॉइंट्स। सेकेंड वैल्यू आई 1/r2 विच इज इक्वल टू म्यू k बाई l² नेगेटिव साइन k² μ² बाई l⁴ प्लस 2e म्यू बाई l²। तो इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज अवर लोकेशन फॉर द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट and this is the location for the second turning points, and we have located these turning points in terms of r. Now we will find out the location of these turning points in terms of theta. उसके लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाता हूँ,
हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। उसके लिए हम ये सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। हमने E इजिकल टू यू डैश आर ऑलरेडी यूज कर ली, उससे हमने दो टर्निंग पॉइंट्स निकाले इन टर्म्स ऑफ R। वी विल यूज नाउ द सेकंड कंडीशन दैट R डॉट इज 0। इसके साथ हम कंडीशन को यूज करेंगे और फिर हम लोकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ theta. Clear? So now what we have the second equation which is called as the R dot equal to 0. Now we use R dot equal to 0. Clear? तो इसको यूज करने के लिए स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट लिखेंगे, दैट इज 1 by r which is equal to mu k by l square plus a cos theta minus theta naught. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट। इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, सो व्हाट वी विल गेट, we will get 1 by r square into r dot which is equal to mu स्टूडेंट्स हमारा कांस्टेंट है, दिस इज द रिड्यूस्ड मास, k हमने कांस्टेंट लिया था, l एंगुलर मोमेंटम हमारा ये भी कांस्टेंट, मैंने ऑलरेडी आपको एक इक्वेशन में बताया है। क्लियर? सो मतलब mu k l these all are the constant values। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 प्लस a cos थीटा माइनस थीटा नॉट। cos थीटा माइनस थीटा नॉट का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स cos, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। सो दिस विल बिकम माइनस साइन थीटा माइनस थीटा नॉट। क्लियर? सो वी हैव दिस कंडीशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमने टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया है। सो वी विल पुट हियर थीटा डॉट। सो अगर हम देखें हमने कंडीशन कौन सी यूज करनी है, कंडीशन इज दैट r डॉट इज 0। अगर हम नाउ पुट द कंडीशन दैट r डॉट इज 0, तो अगर हम इस कंडीशन को स्टूडेंट्स यहां पे रखेंगे, r डॉट हमारा 0 हो जाएगा, तो ये सारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 होगी, विच इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इनटू स्टूडेंट्स थीटा डॉट आएगा। ऑलरेडी हमने लिखा है म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट विच इज अ कांस्टेंट। अगर मैं थीटा डॉट की वैल्यू रखूं कांस्टेंट बाय म्यू आर स्क्वायर, तो ये सारी चीजें भी जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये 0 हो जाएंगी। तो इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। अल्टीमेटली हमारे पास कंडीशन क्या आई, साइन थीटा माइनस थीटा डॉट विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखें साइन की वैल्यू 0 कब होगी, साइन की वैल्यू 0 होगी साइन ऑफ n पाई। आइदर n की वैल्यू 0 हो तो भी साइन की वैल्यू 0 होगी, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो साइन पाई विच इज अगेन 0। तो साइन n पाई के ऊपर साइन हमेशा 0 होगा। क्लियर? तो अब हम कंपेयर करें दोनों साइड, कंपेयर बोथ साइड्स, we get what we are getting, theta minus theta naught which is equal to n pi, means theta is equal to theta naught plus n pi। तो हमारे पास लोकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स क्या आई इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस n pi। तो दो टर्निंग पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, एक के लिए हम फॉर फर्स्ट टर्निंग पॉइंट we will suppose n is 0। if n is 0 तो थीटा 1 हमारा क्या आया, दिस इज इक्वल टू थीटा नॉट, और सेकेंड जो टर्निंग पॉइंट होगा फॉर n इक्वल टू 1, फॉर सेकेंड टर्निंग पॉइंट n इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट टर्निंग पॉइंट आया, n इक्वल टू 1 रख देंगे तो सेकेंड टर्निंग पॉइंट हमारा आएगा थीटा नॉट प्लस पाई। तो अगर हम पोजीशन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स देखें इन द स्टैंडर्ड जो हमारी शेप ऑफ द ऑर्बिट है, उसमें एक टर्निंग पॉइंट दूसरे टर्निंग पॉइंट से पाई एंगल आगे होगा। क्लियर?
एक टर्निंग पॉइंट थीटा नॉट पे है तो दूसरा टर्निंग पॉइंट हमें कहां दिखेगा, थीटा नॉट प्लस पाई के ऊपर। और इससे नेक्स्ट अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो थीटा नॉट प्लस 2 पाई आएगा। थीटा नॉट प्लस 2 पाई हमारा वही थीटा नॉट ही होगा। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। सो दीज आर द लोकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। तो हमारे पास ये 2 टर्निंग पॉइंट बने इन टर्म्स ऑफ थीटा। दिस इज द लोकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ आर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और बहुत अच्छी कंडीशन प्रूव करेंगे, द रिलेशन बिटवीन द एसेंट्रिसिटी एंड द एनर्जी। उसके लिए हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक और बड़ी अच्छी चीज प्रूव करेंगे यहाँ पे। वी विल प्रूव द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द एसेंट्रिसिटी। सो एनर्जी एंड एसेंट्रिसिटी के जो बीच का रिलेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल डेवलप दैट रिलेशन। एंड उस रिलेशन से हम एनर्जी की टर्म्स में कंडीशन फॉर द शेप ऑफ द ऑर्बिट बनाएंगे। क्लियर? तो हमने ऑलरेडी 2 टर्निंग पॉइंट्स निकाल रखे हैं इन टर्म्स ऑफ आर। ऑल्सो वी हैव डेवलप्ड द कंडीशन फॉर द टर्निंग पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट हमारा थीटा नॉट पे है, सेकेंड टर्निंग पॉइंट हमारा थीटा नॉट प्लस पाई के ऊपर है। तो हम वही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट से स्टार्ट करेंगे। तो 1/r हमारा किसके बराबर है, म्यू k बाई एल स्क्वायर प्लस a cos थीटा माइनस थीटा नॉट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन द ऑर्बिट, जिसको हम लेके आगे आर्टिकल प्रूव करेंगे। क्लियर? अगर हम देखें फॉर द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, फॉर फर्स्ट टर्निंग पॉइंट थीटा 1 इज व्हाट, दिस इज थीटा नॉट। तो 1/r क्या बनेगा फॉर द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, दिस इज म्यू k बाई एल स्क्वायर प्लस a cos थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट। तो ये cos 0 बन जाएगा। cos 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज 1, तो ये बनेगा म्यू k बाई एल स्क्वायर प्लस कैपिटल A। तो 1/r1 की जो फॉर्मुलेशन है वो हमारे पास आ गई म्यू k बाई एल स्क्वायर प्लस E। और फॉर सेकेंड टर्निंग पॉइंट हम देखें, फॉर सेकेंड टर्निंग पॉइंट थीटा 1 हमारा, थीटा 2 हमारा क्या है, थीटा नॉट प्लस पाई। तो अब r2 की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू म्यू k बाई एल स्क्वायर प्लस a cos। अब थीटा की जगह पे हम रख देंगे थीटा नॉट प्लस पाई, थीटा नॉट प्लस पाई माइनस थीटा नॉट, थीटा नॉट थीटा नॉट कैंसिल। तो 1/r2 हमारा क्या बना, दिस इज इक्वल टू म्यू k बाई एल स्क्वायर प्लस a cos ऑफ पाई। cos ऑफ पाई स्टूडेंट्स 180 के ऊपर cos हमारा नेगेटिव होता है एंड दिस इज -1। तो फॉर्मुलेशन बनेगी म्यू k बाई एल स्क्वायर माइनस ए। तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन बन गई। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर a की वैल्यू म्यू k बाई एल स्क्वायर से लेस देन है, मतलब a की वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये टर्म नेट पॉजिटिव होगी और r2 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। हमें पता है r1 एंड r2 आर पॉजिटिव नंबर्स, दीज आर द पॉजिटिव नंबर, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और उसका इनवर्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर इफ a इज लेस देन म्यू k बाई एल स्क्वायर, तो अगर a की वैल्यू म्यू k बाई एल स्क्वायर से लेस देन है तो r1 पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा और ये r2 पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब 2 turning points will be there, turning points will be there, but if a की वैल्यू ग्रेटर है म्यू k बाई एल स्क्वायर से, मतलब a की वैल्यू ज्यादा है म्यू k बाई एल स्क्वायर से, तो ये सारी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। एंड r2 की वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं आ सकती, r2 कैन नॉट बी नेगेटिव, can't be, तो मैं इसको थोड़ा सा, कैन नॉट नेगेटिव, सो ओनली वन टर्निंग पॉइंट विल एग्जिस्ट। तो अगर a की वैल्यू म्यू k बाई एल स्क्वायर से लेस देन है तो 2 टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, अगर a की वैल्यू म्यू k बाई एल स्क्वायर से ज्यादा है तो ओनली 1 टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा।
और अब वी विल कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द एसेंट्रिसिटी। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाता हूं। और अगर हम इसको देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सप्रेशन है 1/r2 इज इक्वल टू म्यू के बाई एल स्क्वायर माइनस ए एंड 1/r1 इज इक्वल टू म्यू के बाई एल स्क्वायर प्लस ए। और अगर हम देखें, हमने ऑलरेडी 1/r1 एंड 1/r2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर रखी हैं। तो अगर मैं कोई भी, चाहे ये वाली, इसको हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने निकाली है लोकेशन ऑफ द टर्निंग पॉइंट, उसके साथ कंपेयर कर देंगे। क्लियर? तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर एंड इसको 4 नंबर दे दूं, तो मैं 2 और 4 को कंपेयर करूंगा। नाउ कंपेयर equations 2 and 4 we get, so what we will get, लेफ्ट हैंड साइड देखें म्यू के बाई एल स्क्वायर माइनस ए है, यहां पे है म्यू के बाई एल स्क्वायर माइनस दिस टर्म, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू दिस अंडर रूट। तो a स्टूडेंट्स हमारा किसके बराबर आ गया, दिस इज के स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई एल रेस्ट पावर 4 प्लस 2e म्यू बाई एल स्क्वायर अंडर रूट। और अगर इस इक्वेशन में से अगर हम देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, के भी कॉमन आ रहा है, म्यू भी कॉमन आ रहा है, एल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो बनेगा क्या, इधर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू के, बाहर के स्क्वायर से बाहर आएगा तो के बनेगा, म्यू स्क्वायर से म्यू बनेगा, एल 4 से एल स्क्वायर बनेगा, तो यहां पे बनेगा के म्यू बाई एल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, अब ये सारी टर्म जब कॉमन आ गई तो अंदर वहां पे 1 बन जाएगा, यहां पे आएगा 1 प्लस नीचे एल रेस्ट पर 4 हमने कॉमन निकाला है, बट यहां पे एल स्क्वायर है, तो ऊपर स्टूडेंट्स एल स्क्वायर एक्स्ट्रा हम लिख देंगे। क्लियर? यहां पे 2 है और 2 को हमने बाहर नहीं निकाला, तो 2 को हम एज सच लिख देंगे। ई को भी हमने कॉमन नहीं निकाला, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। यहां पे है हमारे पास म्यू, हमने बाहर निकाला है म्यू स्क्वायर, तो हमें एक म्यू यहां पे और चाहिए, तो उसके लिए हम डिवाइड बाय म्यू कर देंगे। और ऑल्सो हमने के स्क्वायर को भी कॉमन निकाला है, तो के स्क्वायर यहां पे नहीं है, तो इसको हम के स्क्वायर नीचे लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सप्रेशन बनी ए की। एंड हमने एक रिलेशन लिखा था, एप्सिलॉन इज व्हाट, दिस इज एल स्क्वायर बाई के म्यू इंटू ई। ये हमने एक पिछले आर्टिकल में लिखा था, एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर हमने सपोज की थी, विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई के म्यू इंटू ए। तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू रख दें तो बनेगा क्या, एल स्क्वायर बाई के म्यू इंटू, यहां से आएगा के म्यू बाई एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2e एल स्क्वायर बाई म्यू के स्क्वायर। के म्यू कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो एप्सिलॉन की फॉर्मुलेशन क्या आई, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2e एल स्क्वायर बाई म्यू के स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्रेशन और रिलेशन बिटवीन एसेंट्रिसिटी एंड एनर्जी E। तो अब इससे हम शेप्स ऑफ ऑर्बिट को कैसे डिसाइड करेंगे वो भी आपको बताता हूं। मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगा, तो मैं एक बार स्टूडेंट्स ये रिलेशन फिर से लिखता हूं, एप्सिलॉन इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस 2e एल स्क्वायर बाई म्यू के स्क्वायर। हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, एप्सिलॉन की हमारे पास 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं, आइदर एप्सिलॉन इज 0, epsilon is less than 1 but it is greater than 0, epsilon equal to 1 and epsilon greater than 1। अगर epsilon की वैल्यू 0 है तो शेप ऑफ द ऑर्बिट क्या है, सर्कल। अगर लेस देन 1 है तो ये शेप ऑफ द ऑर्बिट क्या है, एलिप्स। अगर इक्वल टू 1 है तो ये है पैराबोला। और अगर epsilon की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो दिस इज द हाइपरबोला। क्लियर? तो अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन के लिए हमने डिफरेंट शेप्स डिफाइन कर दी। क्लियर? और अगर हम एनर्जी की टर्म्स में देखें, मैं यहां पे एनर्जी का फॉर्मूलेशन भी लिखूंगा। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 कब होगा? अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी। 2 हमेशा पॉजिटिव है, L एंगुलर मोमेंटम हमेशा पॉजिटिव है, म्यू रिड्यूस्ड मास हमेशा पॉजिटिव है, के स्क्वायर दिस इज अ कांस्टेंट और उसका स्क्वायर हो गया वो भी हमेशा पॉजिटिव है। अगर E की वैल्यू स्टूडेंट्स पॉजिटिव है और नॉन जीरो है तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब शेप ऑफ द ऑर्बिट हमेशा हाइपरबोला होगा इफ E इज पॉजिटिव एंड नॉन जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर द हाइपरबोला। 1 कब होगी स्टूडेंट्स? अगर ये सारी टर्म जीरो हो जाए तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2L म्यू के जीरो नहीं हो सकता। अगर E की वैल्यू स्टूडेंट्स जीरो हो जाए तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो E इज इक्वल टू जीरो इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द पैराबोलिक शेप ऑफ द ऑर्बिट। एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से कम कब होगी? 1 से ये वैल्यू कम उस टाइम होगी जब E की वैल्यू नेगेटिव होगी। E इज नेगेटिव, क्लियर? अगर E की वैल्यू नेगेटिव होगी तो 1 से समथिंग सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड दिस टर्म बिकम्स लेस देन 1 और उसका अंडर रूट भी लेस देन 1 आएगा। सो E अगर नेगेटिव है देन द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल शेप, क्लियर? एंड अगर एप्सिलॉन जीरो है, एप्सिलॉन जीरो कब होगा? इफ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, तो उसके लिए मैं कंडीशन बनाता हूं 1 + 2EL स्क्वायर बाई म्यू के स्क्वायर को जीरो सपोज कर लेते हैं। इससे हम E की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल लेंगे। 1 उधर चला जाएगा, 2EL स्क्वायर बाई म्यू के स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो यहां से E की वैल्यू क्या आई? -μ के स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। तो अगर E की वैल्यू -μ के स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर होगी तो ये सारी टर्म स्टूडेंट्स जीरो हो जाएगी। जीरो होने का मतलब एसेंट्रिसिटी की जीरो वैल्यू का मतलब शेप ऑफ द ऑर्बिट इज सर्कुलर, क्लियर? तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एसेंट्रिसिटी एंड एनर्जी के बीच एक रिलेशन बना दिया एंड ऑल्सो वी हैव कैलकुलेटेड द डिफरेंट वैल्यूज फॉर एनर्जी फॉर डिफरेंट शेप्स। हमने डिफाइन किया किस वैल्यू के ऊपर कैसी शेप होगी ऑफ द ऑर्बिट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, अफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी एंड द लोकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। इसको आप ध्यान से करो। अगर इसमें कोई स्टूडेंट्स आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हो। अगर आपको स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।